योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि 2027 में जनता सपा को यूपी से पूरी तरह से साफ कर देगी। सपा ने सिर्फ जनता को लूटने का काम किया। इनकी सरकार में हर दिन दंगा फसाद होता था। योगी ने नाम लिए बिना अखिलेश पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि बबुआ 12 बजे उठते हैं, 2 बजे तैयार होते हैं, 5 बजे जिम जाते हैं और 7 बजे वापस आकर महफिल जमाते हैं। उनके पास प्रदेश के लिए कोई समय नहीं है। यूपी चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार सोमवार से 2 दिन के लखनऊ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जेनजी मतदाताओं से संवाद करेंगे और कॉल्विन तालुकदार कॉलेज में छात्रों के साथ इंटरेक्टिव सेशन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में क्षेत्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसमें 20 जिलों के डिप्टी जिला चुनाव अधिकारी, जिला स्कूल इंस्पेक्टर और मीडिया नोडल अधिकारी शामिल हैं। दौरे के दूसरे दिन ज्ञानेश कुमार करीब 500 बीएलओ से सीधा संवाद करेंगे। हरिद्वार में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संत समाज ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में सीएम धामी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और योग गुरु बाबा रामदेव मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में योग गुरु स्वामी रामदेव ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया। उन्होंने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में विकसित भारत बनाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। बाबा रामदेव ने वंदे मातरम का विरोध करने वालों को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को देवी देवताओं और धर्म से जोड़ना गलत। वंदे मातरम मां की उपासना है। उत्तराखंड के हरिद्वार में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन नेशन वन इलेक्शन में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देश में साल भर चुनाव होते रहते हैं, इससे बहुत नुकसान होता है। उन्होंने संतों से अपील करते हुए कहा कि आप लोगों तो लाखों फॉलोअर्स हैं, अपनी कथाओं में वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में पक्ष रखें। बीते शनिवार को बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा योजना की पहली किस्त जारी की। 1 करोड़ 45 लाख महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए जमा हो गए। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इस योजना को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस योजना का क्राइटेरिया क्या है, बीजेपी ने चुनाव से पहले की इस योजना की शर्तों को क्यों नहीं बताया। बहुत सारे लोगों ने इस योजना की वजह से वोट दिया, लेकिन अब सीएम कह रहे हैं कि जो भी योग्य होगा उसे लाभ मिलेगा। पंजाब में वेटनरी इंस्पेक्टर एसोसिएशन ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोहाली में पशुपालन विभाग के निदेशक कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च भी किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ते में ही रोक दिया। यह प्रदर्शन लंबे समय से लंबित मांगों और बिना कारण 47 निरीक्षकों को चार्जशीट किए जाने के विरोध में किया गया। आरक्षण सुधारों को लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या सभा करने की इजाजत किसी भी व्यक्ति या संगठन को नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। जंतर मंतर पर बीएनएस की धारा 163 लागू है। छात्रों की इकट्ठा होने पर रोक है। अगर कोई वहां प्रोटेस्ट करता है या गलत खबरें फैलाता है तो कानूनी कार्रवाई होगी। देश के अलग अलग हिस्सों में आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरक्षण पर अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि आरक्षण को समाप्त करने की बात तो दूर, आरक्षण की समीक्षा भी कभी स्वीकार्य नहीं है। मैंने फरवरी 2020 में ही देश की संसद में कहा था कि आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है और इसकी रक्षा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कोरोना के बाद H1N1 से हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी दिल्ली में अब तक 2000 स्वाइन फ्लू के केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली सरकार ने लोगों के लिए पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें सांस से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए सावधानी बरतने को कहा गया है। खासकर भीड़-भाड़ वाली जगहों पर लोगों को सलाह दी गई है कि वो मास्क पहनें और अगर फ्लू जैसे लक्षण दिखें तो डॉक्टर से सलाह लें। दिल्ली में एम्पावरिंग थैलेसीमिया वॉरियर्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम थैलेसीमिया इंडिया और थैलेसीमिया पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप ने जॉइंट रूप से आयोजित किया। इस प्रोग्राम में इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम का मकसद इससे जूझ रहे लोगों के साहस, दृढ़ता और उनके जज्बे को सम्मानित करना और जागरूकता बढ़ाना था। रजत जी ने थैलेसीमिया वॉरियर्स को सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने वादा किया कि इंडिया टीवी के पास जितनी भी शक्ति है उसका इस्तेमाल थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाएगा। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस ने ऑपरेशन छापेमारी चक्रव्यूह चलाया। 18 अगस्त से 21 अगस्त तक चले इस अभियान में पुलिस ने करीब 5000 गाड़ियों की चेकिंग की, जिनमें से 116 मोटरसाइकिल और 45 स्कूटी जब्त की गई।
पुलिस ने 7 अवैध हथियार, 15 जिंदा कारतूस, 9 चाकू, भारी मात्रा में शराब, ड्रग, 13,000 रुपए कैश, एक कार जब्त की है। पुलिस ने 7 साइबर ठगों और अन्य अपराधों में शामिल 5 लोगों को पकड़ा है। यूपी के मैनपुरी में मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन जारी है। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 500 लीटर नकली दूध पकड़ा है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। खाद्य विभाग ने जब्त किए गए सिंथेटिक दूध के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। प्रशासन त्योहार को देखते हुए लगातार मिलावट के खिलाफ अभियान चला रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जहां सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए मदरसे को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया। 4 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा करके मदरसा बनाया गया था। प्रशासन के आदेश के बाद अवैध मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। वृंदावन के राजकीय बालिका गृह के 14 साल की लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। हत्या का आरोप बालिका गृह में रहने वाली 2 लड़कियों पर है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और निष्पक्ष कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी और जिलाधिकारी ने बालिका गृह का निरीक्षण किया और लोगों से पूछताछ की। त्योहारों के मद्देनजर यूपी के बागपत में खाद्य विभाग की छापेमारी जारी है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर छापेमारी हुई। विभाग की तरफ से 8 सैंपल लिए गए, जिनको जांच के लिए लैब भेज दिया गया। 455 किलो नकली मावा और 65 किलो नकली पनीर बरामद हुआ है, जिसको मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इन मावा और पनीर की कीमत 1,51,000 रुपए बताई जा रही है। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गाड़ियों की चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक गाड़ी और लाखों रुपए कैश बरामद किया है। जयपुर में लव जिहाद और हिंदू पलायन को लेकर विशाल भगवा रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खास बात यह है कि रैली मुस्लिम बाहुल्य इलाके से निकली, इसलिए सुरक्षा को देखते हुए पुलिस फोर्स और एसटीएफ के जवानों को तैनात किया गया, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी न हो। रैली में शामिल लोगों का कहना है कि आज पूरे राजस्थान बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है, इसलिए ये रैली निकाली गई है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सनातन धर्म और आधुनिक जीवन पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिक मूल्य और जीवन से जुड़े सवालों के जवाब दिए। देवकीनंदन महाराज ने कहा कि अध्यात्म का अर्थ केवल मंदिर जाकर पूजा करना नहीं है, अपने व्यवहार में सदाचार और सत्य को आत्मसात करना है। सनातन धर्म में प्रत्येक प्रश्न का समाधान है। अध्यात्म ही व्यक्ति को एक बेहतर नागरिक बनाता है। ओडिशा के केंद्रपाला जिले में बाढ़ का कहर जारी है। कई गांवों में घुटनों तक पानी भर गया है। भीषण बाढ़ के चलते लोगों के घर और झोपड़ियां पूरी तरह से बर्बाद हो गए। लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। घरों में पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ के कारण मगरमच्छों का भी खतरा बढ़ गया है। सड़क संपर्क टूट जाने के कारण लोग गांव से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक बारिश होने का अनुमान जताया है। ये तस्वीर रायपुर की है, जहां लगातार हो रही बारिश ने सड़कों पर जलजमाव भर दिया, तो कहीं सड़कें दरिया बन गई। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मारवाही जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक दंपत्ति की मौत हो गई। जम्मू में रात भर हुई बारिश का कहर देखने को मिला। रेजिडेंसी रोड इलाके में भारी बारिश के कारण एक पुरानी रिहायशी इमारत गिरने से इलाके में कुछ बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। फिलहाल मकान का मलबा